भाई MBBS जैसा कांड जो कि भिलाई में हो गया है कि वो विद्यार्थी जिसका नाम है वो वहाँ पर नहीं बैठा है, बस उसके अलावा उसके नाम का उपयोग कर कर कोई दूसरा व्यक्ति उस जगह पर बैठा हुआ है। जिस दिन ये प्रकरण हुआ था कि किसी परीक्षार्थी के जगह कोई और बैठ करके परीक्षा दे रहा है, तो इस प्रकार के प्रकरण में केंद्र के माध्यम से हमें UFM का केस बनाकर भेजा जाता है। फर्जीवाड़े तरीके से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मदद कर रहा था कि देखिए एक्शन तो कॉलेज से हो गई होगा और बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होगा, चूँकि ये पहला इंसिडेंस है जो हम लोगों के नॉलेज में आया है और बहुत सीरियस मैटर है। मुन्ना भाई इंजीनियर बनने की राह पर चल पड़े। मुन्ना भाई MBBS एक मूवी का नाम है और इस मूवी को आप सभी ने देखा होगा और भली भांति जानते होंगे कि क्या कुछ इस मूवी में इस मूवी के द्वारा जो है आप तक संदेश पहुंचाया गया था, जिसमें बताया गया था मुन्ना भाई जिन्होंने अपने परिवार को दिखाने के लिए MBBS डॉक्टर की पढ़ाई जो है फर्जी की थी, पेपर जो है फर्जी दिए थे, उसकी जगह किसी एक और अन्य विद्यार्थी ने बैठकर जो है पेपर दिया था। अब ये सब बताने का उद्देश्य ये है कि एक ऐसी ही बात जो है भिलाई की गलियारों से निकलकर सामने आई है, लेकिन कौन सा कॉलेज है, कौन ये छात्र है, किस प्रकार की जो है हेरा फेरी इस परीक्षा में की गई है और क्या कुछ ये पूरा मामला है, विस्तार से हम बताएंगे। सबसे पहले नमस्कार, मैं ईशा साहू और इस वक्त आप देख रहे हैं KP न्यूज़ और आज हम आपको बताने वाले हैं मुन्ना भाई MBBS जैसा कांड जो कि भिलाई में हो गया है। दरअसल एक मामला सामने आया था 7 मार्च को, जहां पर खबर सामने आई थी कि BIT में प्रथम और द्वितीय वर्ष के जो है सेमेस्टर एग्ज़ाम चल रहे थे और इसी दौरान जो है बैकलॉग के भी एग्ज़ाम चल रहे थे, पर इसी दौरान जो है मुन्ना भाई MBBS नहीं मुन्ना भाई इंजीनियर बनने की राह पर चल पड़े। उसी दिन 10 बजे से 1 बजे की जो शिफ्ट थी उसमें जो है प्रथम और द्वितीय वर्ष के जो है एग्ज़ाम्स चल रहे थे। उसी दौरान रुंगटा R1 का एक छात्र जो कि कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करता है और 6वें सेमेस्टर में है, जिसके बैकलॉग के एग्ज़ाम थे, उस दौरान वो एग्ज़ाम देने वहाँ पर बैठ गया। अब बैठ तो गया और उसी दौरान पे जैसे कि मैंने आपको बताया प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर के जो बच्चे हैं उनके जो एग्ज़ाम हैं वो वहाँ पर हो रहे थे। अब उनको तो जानकारी नहीं है कि कौन ये व्यक्ति है, क्या है, पर अन्यथा कुछ लोग ऐसे भी उस क्लासरूम के अंदर मौजूद थे जिन्हें जानकारी था कि वो विद्यार्थी जिसका नाम है वो वहाँ पर नहीं बैठा है, बस उसके अलावा उसके नाम का उपयोग कर कर कोई दूसरा व्यक्ति उस जगह पर बैठा हुआ है, जिसकी शिकायत जो है उस वक्त मौजूदा जो एग्ज़ामिनर थी उसे की गई और करने के बाद में जो एग्ज़ामिनर है उसे जो है मामले में गड़बड़ी लगी और गड़बड़ी लगने के बाद में जो एग्ज़ामिनर है उसने जो है थोड़ी सी जांच पड़ताल की और देखने की कोशिश की, पुष्टि करने की कोशिश की आखिर इसमें कितनी सच्चाई है। तब पता चला कि जो एडमिट कार्ड है उसके साथ में बड़े ही चालाकी से जो है छेड़खानी की गई थी। यूपर से एक फ़ोटो थी, उसे चिपका कर जो है चकमा देने की कोशिश जो है उस युवक के द्वारा दी गई थी। अब ये युवक था कौन जो उस जगह पर बैठा था, तो मैं आपको बता दूं ये युवक भी जो है रुंगटा R1 का ही छात्र था जो 7 सेमेस्टर का विद्यार्थी था। अब मदद करने के लिए वो 7 सेमेस्टर का जो विद्यार्थी है अपने 6 सेमेस्टर के दोस्त या मददगार बोलो उसकी जगह बैठ गया और इस दौरान जो है धरा भी गया। धरने के बाद पे उस पर कार्रवाई जो है की गई, उसे तत्काल क्लासरूम से निकाला गया और निकालने के बाद उस वक्त जो मैनेजमेंट जिम्मेदार टीचर उस जगह पर मौजूद थे उन्हें उसकी शिकायत लगाई गई और साथ ही आप सभी को पता होगा कि स्क्वाड टीचर्स भी जो है कॉलेज के द्वारा जो है एग्ज़ाम सेंटर्स में आते हैं उनको भी इसकी जो है शिकायत की गई, जिसके बाद में जो मौजूदा जो स्क्वाड जो टीम थी टीचर्स की उन्होंने पूरी जो है प्रक्रिया करने के बाद में जो है कॉलेज को इस चीज़ से अवगत कराया और अवगत कराने के बाद में बताया गया कि ये 2 जो विद्यार्थी हैं उन्होंने इस प्रकार का जो हरकत है इस पेपर में अंजाम दिया है, जहाँ पे फर्जीवाड़े तरीके से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मदद कर रहा था। और इस पूरे मामले को लेकर BIT ने जो है रुंगटा पक्ष में पूरी बातें रख दी कि किस प्रकार से ये जो चीज़ें हैं वो हुई और होने के बाद में जो बच्चा है उसे जो है रुंगटा कॉलेज के हवाले जो है सौंप दिया गया है।
अब इस मामले में जो है रुंगटा प्रशासन, मतलब रुंगटा की जो टीम है, जो टीचर्स हैं, जो फैकल्टी है वहाँ पे जिम्मेदार, उन्होंने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले को सुने आगे बाइट के माध्यम से। बताया है कि किस प्रकार से दोनों युवक हैं वो इस जगह के निवासी नहीं है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जो छत्तीसगढ़ का ये जो भिलाई है वो एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है, और ना ही केवल छत्तीसगढ़ से बल्कि अन्य राज्यों से जो है बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। और ये जो दो विद्यार्थियों की बात करी जा रही है, ये दोनों विद्यार्थी एक ही क्षेत्र के विद्यार्थी थे जो बाहर से, मतलब बाहर अन्य जिले से यहाँ पर पढ़ने आए हुए थे, जिसको लेकर क्या कुछ ये कह रहे हैं सुनिए आगे बाइट में। ऐसा इस प्रकरण में जो दो बच्चे इन्वॉल्व थे उन दोनों के पेरेंट्स को, हमारे यहाँ एक प्रॉक्टर कमेटी बैठी हुई है, तो उस प्रॉक्टर कमेटी का चेयरमैन मैं हूँ, लेकिन मेरे साथ में 10 करीब टीम मेंबर्स और हैं जिसमें फैकल्टीज़ भी हैं, डिसिप्लिन इंचार्ज भी हैं। तो हम लोगों ने उनके पेरेंट्स को, अब दोनों बच्चे जो इन्वॉल्व हैं उन दोनों के पेरेंट्स बाहर के, तो उस वजह से एक के पेरेंट तो बेचारे भागे भागे आ गए, लेकिन दूसरे के पेरेंट जो किसानी वगैरह करते हैं, पटना कहीं रहते हैं, बिहार के हैं, तो वो नहीं आ पाए। तो एक मीटिंग हमारी प्रॉक्टोरल मीटिंग की कमेटी की हो गई है उस पेरेंट के प्रेजेंस में, जिसमें हमने 2 चीज़ें उनसे बोली है कि देखिए एक्शन तो कॉलेज से हो गई होगा और बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होगा, चूँकि ये पहला इंसिडेंस है जो हम लोगों के नॉलेज में आया है और बहुत सीरियस मैटर है, और यदि ये एज ए हैबिट डेवलप हो जाए स्टूडेंट्स में तो हमारे एकेडमिक इंटीग्रिटी के लिए बहुत गलत बात है। तो एक्शन तो होगा, 100% होगा, लेकिन एक प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस में अभी एक पेरेंट से मुलाकात हो पाई, हम लोग दूसरे पेरेंट का वेट कर रहे हैं, उनका भी पहलू सुन लेते हैं। और दोनों पेरेंट को बुलाने के पीछे पर्पस ये है कि देखिए अच्छा किया बुरा किया वो बच्चों ने किया है, लेकिन हम भी एक गार्जियन हैं, तो जब भी किसी बच्चे के ऊपर कोई भी प्यूनिटिव एक्शन लेते हैं तो उनके पेरेंट को इन्वॉल्व करना ज़रूरी है कि उसके बाद, उस एक्शन के बाद बच्चे कुछ ऐसा ना कर बैठे जो कि और गलत हो जाए। इसलिए हमने पेरेंट को पहले बुलाया है, पेरेंट के साथ में फिर उन बच्चों को भी लाने बोले हैं। तो ये 3 से 4 मीटिंग में हमारे एक्शंस पूरे हो जाएंगे, फिर ये प्रॉक्टोरल कमेटी का जो डिसीजन रहेगा वो फिर उन पेरेंट्स को उन बच्चों के साथ में कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह का माइंडसेट अभी प्रॉक्टोरल कमेटी का चल रहा है, जैसे मैंने बताया, फर्स्ट इंसिडेंस है और हम लोगों का खुद का सोचना है कि विल मेक इट एन एग्जाम्पल कि बाकी लोग ऐसा करने से 100 बार सोचें। तो पर्पस वही है, लेकिन अभी डिसीजन चूँकि नहीं ले पाए हैं, पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होगा एक्शन जरूर होगा, तो ये कॉलेज एंड पे तो एक्शन होगा ही होगा। सर उसमें एक बात और आ रही थी कि बीआरटी प्रशासन का कहना ये था कि हमने एग्जाम वाले दिन सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करके यहाँ के गार्जियन टीचर को दे दिया था, और जब एफआईआर की बात आई तो वो उनकी जिम्मेदारी थी, तो उन्होंने कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया। बीआरटी का कहना ये था कि रुंगटा के जो गार्जियन टीचर थे उनको तत्काल जो एफआईआर वाला एक्शन लेना चाहिए था। ये इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए एक्शन कई तरह से होते हैं, एफआईआर खाली हो जाना एक्शन नहीं है, ठीक है। यस, इट हैज़ बीन कम्युनिकेटेड, तो पुलिस डिपार्टमेंट को भी पता है, और पुलिस के जो हमारे इंटरेक्शंस है उनके भी यही सोचना है कि ठीक है सर, एफआईआर करके आप बच्चे की ज़िंदगी बहुत आसानी से ख़राब कर सकते हैं, लेकिन एफआईआर के अलावा ऐसा पनिशमेंट भी आप लोग दे सकते हैं, चाहे यूनिवर्सिटी हो गया चाहे कॉलेज हो गया, कि पनिशमेंट भी हो जाएगा, लेकिन कम से कम बच्चे की ज़िंदगी हम लॉन्ग टर्म ख़राब नहीं करेंगे, है ना। तो वो सारे सेंसिटिवनेस भी हम लोग रख रहे हैं। तो एफआईआर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम इसको इतना स्ट्रिंजेंटली हैंडल करें, न सिर्फ कॉलेज के लिए बल्कि यूनिवर्सिटी लेवल पे भी कोई भी बच्चा ऐसे करने से बार बार सोचे। महेंद्र श्रीवास्तव है, मैं यहाँ पे ग्रुप डायरेक्टर हूँ ईसीएस और स्टूडेंट वेलफेयर का, तो जो प्रॉक्टोरल कमेटी में बोल रहा हूँ उसका भी मैं चेयरमैन हूँ। सुना आपने कि रुंगटा प्रशासन जो है क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर कह रहा है। बताया जा रहा है कि ये जो 2 विद्यार्थी है इनका भविष्य जो है उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण होने के साथ साथ जो है इस प्रकार की गतिविधि उनके कॉलेज में पहली बार हुई है, और आगे ना हो उसको लेकर ये सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन अब तक जो है किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो पाई है, क्योंकि इन दोनों विद्यार्थियों में से जो है केवल एक विद्यार्थी के माता पिता इस जगह पर पहुँच पाए हैं, और दूसरे के जो माता पिता हैं यहाँ पर अभी तक पहुँच भी नहीं पाए हैं। और इसी पूरे मामले को लेकर जो है CSVTU, क्योंकि CSVTU एक संस्थान है जहाँ पर ये टेक्निकल कॉलेज जो है जॉइंट है, और उसी के थ्रू ही एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराया जाता है, और उन्होंने इस पूरे मामले को जानने के बाद में क्या कुछ कहा है सुना आगे बाइट के माध्यम से। सर हमें केंद्र के माध्यम से मौखिक जानकारी मिली थी पहले, जिस दिन ये प्रकरण हुआ था,
कि किसी परीक्षार्थी के जगह कोई और बैठ करके परीक्षा दे रहा है। तो इस प्रकार के प्रकरण में केंद्र के माध्यम से हमें यूएफएम का केस बनाकर भेजा जाता है। उस यूएफएम के केस पर जो यूएफएम कमेटी बनी हुई है वो यूएफएम कमेटी जांच करके किस प्रकार का उसमें पनिशमेंट परीक्षार्थी को दिया जाना है ये अनुशंसा कर कुलपति महोदय को जाता है। उसके बाद फिर उसमें अनुमोदन होता है। क्या इस प्रकार का और कोई केस कभी यूनिवर्सिटी में आया है? देखिए, यूएफएम के केस तो आते रहते हैं, बट बिल्कुल समान प्रकरण जैसा कि इस बार देखने को मिला है ऐसा पहले संज्ञान में नहीं है। कब तक की समय सीमा इसमें होगी? यूनिवर्सिटी प्रयास करती है कि एक सत्र की जितनी परीक्षाओं में जितने इस प्रकार के केस हैं सभी को यूएफएम की समिति के समक्ष रख करके जब परीक्षा परिणाम आने के पहले सभी का निराकरण हो जाए। तो आपने सुना क्या कुछ जो है रुंगटा R1 के जो प्रबंधक है उन्होंने कहा इस पूरे मामले को लेकर कि टीम जो है गठित कर दी गई है, कार्रवाई जो है रुंगटा कॉलेज की तरफ से करवाई जा रही है। उसमें CSVTU के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने क्या कुछ कहा इस मामले में उसको भी आपने सुना और जाना कि कैसे ये पूरी मुन्ना भाई MBBS से मैंने जिस प्रकार से जोड़ा था वो घटना जो है असलियत में इस जगह पर घटित हुई थी और जिस पे जो है कार्रवाई की जा रही है, उनके जो मार्कशीट हैं वो रोकने की बात इसमें कही जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर इस बात को देखा जाए या सोचा जाए तो BIT की जो संस्था है उन्होंने इस पे जो है तुरंत कार्रवाई लेते हुए जो है कॉलेज में जो है बताया गया कि इस प्रकार की घटना जो इनके विद्यार्थियों के द्वारा की गई है। उसके बाद में जो थाने हैं वहाँ पर इस पूरे मामले का कंप्लेन किया गया है। लेकिन जो थानेदार हैं, जो पुलिस है, जो जिम्मेदार उस क्षेत्र में आएंगे उनके द्वारा बोला गया कि विद्यार्थी कहाँ है, पर उस दौरान जो है BIT ने विद्यार्थी को जो है अपने कॉलेज में सौंप दिया गया था। तो उसके बाद से ना ही कोई FIR हुई है और ना ही कोई कार्रवाई इसमें अब तक पुलिस के द्वारा हुई है, क्योंकि जिस प्रकार से अगर मैं बात करूं तो उन तक जानकारी ऑफिशियली कुछ नहीं पहुंच पाई है, जिसकी वजह से जो है पुलिस अभी तक इसमें कुछ कार्रवाई नहीं कर पाई है और इस मामले में बोलने से भी जो है अभी बचती नज़र आ रही है। और वहीं पे जो है इस प्रकार की घटना जो है मुन्ना भाई MBBS तो नहीं लेकिन मुन्ना भाई इंजीनियर जो है होते होते रह गया है, बच गया है। पर बात सवाल उठता है शिक्षा का, जहाँ पर शिक्षा नींव मानी जाती है किसी के भी विकास की, किसी भी क्षेत्र की, ग्रामीण हो या शहरी हो, वहाँ के विकास की नींव होती है शिक्षा। और अगर शिक्षा में इस प्रकार की गड़बड़ी आएगी, घोटाला आएगा और इस प्रकार की बातें सामने आएगी तो फिर लोगों की विश्वसनीयता कहाँ जाएगी। तो इस पे जो अपडेट्स होंगे वो हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए आप क्या सोच रहे हैं और आप क्या बोलना चाह रहे हैं वो हमें आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से। धन्यवाद।